ओम नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा, मेरे YouTube चैनल के द्वारा हम अलग अलग सी जानकारी लेते रहते हैं। तो आज हम पूजा के बारे में इस वीडियो में थोड़ी जानकारी लेंगे। ऐसा है कि पूजा तो 16 उपचार की हो जाती है, तो उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनम, स्नानम, और स्नान में भी आगे आते हैं पंचामृत उपचार आता है। उसी के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ऐसा है कि पहले तो हमने भगवान को आवाहन किया, फिर उनको बैठने के लिए आसन दिया, फिर उनके पांव धोने के लिए पानी यानी पाद्यम उपचार दिया, बाद में उनके हाथ धोने के लिए अर्घ्य उपचार दे दिया। बाहर से आए हुए मेहमान है, भगवान है, तो उनको पीने के लिए थोड़ा पानी दिया, तो आचमन किया, और छठवां उपचार उनको दिया स्नानम। तो स्नान उपचार भगवान के सिर के ऊपर ही हमने दे दिया है। तो स्नान के बारे में ऐसा है कि भगवान बोलते हैं कि मैं तो आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ, तो भोजन से पहले मुझे स्नान करवाओ और बाद में मैं आपका भोग ले लूंगा। तो स्नान में जैसे हम अलग अलग से उपटन लगाते हैं, सुगंधी तेल लगाते हैं, कोई साबुन लगाते हैं और हम नहाते रहते हैं, वैसे ही भगवान को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पूजा में पंचामृत का उपयोग किया जाता है। पंच अमृत उसको बोला है। इनमें आता है पंचामृत में पहले तो आता है गाय का दूध, बाद में आता है दधी, और उसके बाद आता है घृत यानी घी आता है, उसके बाद आता है मधु यानी हनी आता है, और उसके बाद आती है शक्कर। ये पांचों चीजें जो कहलाती है उसको पंचामृत बोलते हैं। हर एक द्रव्य का स्नान अलग सा पूजा में होता है। जैसे कि पहले पय स्नान होगा, बाद में दधि स्नानम समर्पयामि, उसके बाद घृत स्नानम समर्पयामि, उसके बाद मधु स्नानम समर्पयामि, और उसके बाद शर्करा स्नानम समर्पयामि। पूरा पंचामृत इकट्ठा करके स्नान करवाने का महत्व नहीं है। अलग अलग सा पूजा में कहा है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग मंत्र है। जैसे कि दधि का मंत्र अलग है, दूध का मंत्र अलग है, घी का मंत्र अलग है, और शर्करा का भी मंत्र अलग है। वो मंत्र बोल के, जैसे कि दूध का मंत्र यदि हम बोलेंगे तो दूध का ही स्नान भगवान को चढ़ाना चाहिए। दधि का मंत्र बोलेंगे तो दधि स्नान होगा, शर्करा का मंत्र बोले तो शर्करा स्नान होगा। और बाद में हर एक ये पंचामृत का एक एक द्रव्य का स्नान करवाने के बाद भगवान को शुद्ध जल से भी स्नान किया जाता है, शुद्ध जल भी दिया जाता है। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। और हमेशा पूजा में स्नान के बाद आचमन देना जरूरी है। भगवान को कभी भी पूजा में हमने स्नान दे दिया तो उसके बाद आचमन तो देना ही पड़ेगा। इसलिए हर एक स्नान के बाद आचमन भी होता है। और यदि हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो हर एक पंचामृत का द्रव्य का स्नान होने के बाद शुद्ध उदक स्नान, बाद में आचमन, और उसके बाद सकल पूजा परिपूर्णार्थे तुलसी पत्रम समर्पयामि। एक एक तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं। या हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो एक एक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, या गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो एक एक दुर्वांकुर चढ़ाते हैं। और ये दुर्वा, तुलसी और बेल नहीं होगा तो खाली नमस्कारम समर्पयामि ऐसा बोलने के बाद ये एक एक स्नान हम भगवान को करवाते रहते हैं। ये पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है। तो पहले आता है कामधेनु समुद्भूतम देवर्षि पितृतृप्तिदम पयो ददामि देवेश स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। ये जो दूध का जो महत्व है वो कामधेनु से दुग्ध की उत्पत्ति हुई है। कामधेनु समुद्भूतम देवर्षि पितृतृप्तिदम, देवों को तृप्त करने वाला दूध है, ऋषियों को तृप्त करने वाला दूध है, और पितरों को भी तृप्त करने वाला दूध है।
स्नानार्थंते प्रयच्छामि, तो इसीलिए ये दूध का मैंने स्नान में आपके प्रबंध किया है, आपके स्नान के लिए हमने दूध लाया है। स्नानार्थंते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर, पूरे भक्ति भाव से मैं आपको ये दूध का स्नान करवा रहा हूँ, तो उसका स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में है। दूध का स्नान पंचामृत में इसलिए होता है क्योंकि दूध से ही बाद में घी बनता है, दूध में से ही बाद में दधी निकलता है, और दधी के बाद छाछ होता है, छाछ के बाद नवनीत निकलता है, और नवनीत के बाद उसको अग्नि संस्कार करके उसमें से घी निकाला जाता है। तो पहला है पंचामृत। यदि हमारे पास पंचामृत के पांचों जिन्नस नहीं होंगे, तब भी हम यदि दूध का स्नान करवाएंगे तभी चलता है। तो दूध होता है सफेद रंग का, सफेद रंग है सात्विक, तो सत्व गुणी है दूध, और गौ माता का गोरस है वो। और पूरे विश्व में एक ही प्राणी ऐसा है कि उसको माता कहलाते हैं। बाकी पशुओं को हम माता नहीं कहते, लेकिन गौ माता को हम माता बोलते हैं, माता जैसी है वो। और उनका जो गोरस होता है वो पूरे प्रेम का प्रतीक है। भगवान का और भक्ता का एक प्रेम रहता है, और उसी प्रेम का जो प्रतीक है वो दूध है। क्योंकि हर एक गाय के आंचल में जब दूध निकलता है या दूध पैदा होता है, तो उस गाय के बछड़े के लिए वो दूध बना रहता है। और जब भी बछड़ा सामने आता है और दूध निकलना हम शुरू करते हैं, तो गाय हमेशा दूध देती रहती है, क्योंकि बछड़े के ऊपर गाय का वात्सल्य रहता है। तो इसमें वात्सल्य भाव भी है और प्रेम भाव भी है। तो भक्त और भगवंत इन दोनों में वात्सल्य का भाव भी है, क्योंकि हम भगवान को बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ऐसा हम बोलते हैं। तो दूध में वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि भगवान तो हमारे माता पिता है, तो माता जैसा ही दूध गौ माता का है। तो इसीलिए दूध प्रेम का प्रतीक है, दूध वात्सल्य का प्रतीक है। और वात्सल्य भक्ति के जो प्रकार कहे गए हैं उसमें वात्सल्य भक्ति भी है। जो यशोदा मैया ने कृष्ण जी की भक्ति की है, तो वो वात्सल्य भक्ति कहलाती है। तो इसमें वात्सल्य का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, और शुद्ध यानी सात्विकता का भी भाव है। इसलिए बहता हुआ प्रेम यानी दूध है। तो इसलिए यदि इस जगत में कोई भी बच्चे के ऊपर अपने माँ का वात्सल्य नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो दूध की निर्मित ही नहीं हो सकती। दूध की निर्मित खाली प्रेम के और वात्सल्य से ही हुई है। तो इसीलिए भगवान के और हमारा प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, इसलिए हम भगवान को पहले दूध से स्नान करवाते हैं। बाद में आता है दधी स्नान आता है। तो दधी का महत्व ऐसा है कि दूध में से ही दधी बनता है। लेकिन दधी का जो श्लोक है, चंद्रमंडल संकाशम सर्वदेव प्रियं दधी स्नानार्थंते मया दत्तम प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम श्री विष्णवे नमः दधी स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोलते हैं। तो चंद्रमंडल संकाशम यानी दही कैसा दिखता है, चंद्रमंडल जैसा दिखता है आकाश में रात में, वैसा दधी दिखता है। और चंद्रमंडल संकाशम सर्वदेव प्रियं दधी, सभी देवों को ये दधी प्रिय है। भगवान कृष्ण को तो दधी बहुत ही प्रिय है, प्यारा है। और उस दधी ऐसा जम जाता है पूरा, तो उसमें दृढ़ता का भाव है। दूध जो होता है ना वो थोड़ा पतला रहता है, और दधी जो होता है ना वो पूरा मिला हुआ रहता है पूरा। तो उसमें दृढ़ता है। तो दृढ़ता है तो हम भक्ति करेंगे, प्रेम से भक्ति करेंगे, वात्सल्य भक्ति करेंगे, लेकिन दृढ़तर भाव हमें चाहिए, इसीलिए दधी स्नान करवाते हैं। ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेदों में ये जो दूध है, ये दधी है, इससे स्नान करने से बहुत सारे त्वचा रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं।
अभी भी हम बाजार में कोई साबुन देखते हैं तो बहुत सारे साबुन दूध से बनते हैं, बहुत सारे साबुन दही से बनते हैं। और देखो बच्चों को जो शिशु बच्चों को जब नहलाते हैं ना तो दूध से ही उनको नहलाया जाता है, या तो दूध के साबुन से नहलाया जाता है, क्योंकि बच्चों की जो त्वचा है, बच्चों का जो शरीर है पूरा नरम होता है, पूरा मुलायम होता है, तो उसके लिए दूध ही उत्तम स्नपन है। और भगवान का तो शरीर बच्चों से भी ज्यादा मुलायम है, तो भगवान के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो दही का इस्तेमाल हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई त्वचा रोग हमें हो या खुजली होती हो तो दधी स्नान करने से खुजली कम हो जाती है। पूरा हमें भी स्नान करने के लिए एक कटोरा भर के दूध काफी हो जाता है, और दूध से हम जब स्नान करते हैं तो पूरा एक अनुभूति अच्छी आती है, और उससे शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है, हमारी त्वचा भी मुलायम हो जाती है। पुराने जमाने में जब भी कोई शेविंग करने के लिए या केश कर्तन करते समय ये साबुन नहीं था, तो पुराने जमाने में लोग दही का और दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी भी आज बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, वो अपने गालों के ऊपर दूध या दही लगा के बाद में शेविंग करते हैं। तो इसलिए दही का और दूध का बड़ा ही महत्व है। और उसी के बाद, दूध के बाद आता है घृत आता है, यानी घी आता है। जब भी दूध के ऊपर 5 संस्कार हो जाते हैं तब भी उनमें से निकलता है वो घी होता है। घी का श्लोक ऐसा ही आया है, आज्यम तेजस समुद्दिष्टम आज्यम पापहरम परम आज्यम सुराणाम आहार आज्ये देवाः प्रतिष्ठिताः किंवा आज्ये यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। आज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है इस श्लोक में बताया है। आज्यम तेजस समुद्दिष्टम, तेज से ही आज्य की उत्पत्ति है, क्योंकि दूध में जो तेज भरा हुआ होता है सूर्य नारायण का, वो तेज दूध में भरा रहता है और वो घी बनता है। तो सूर्य नारायण के किरणों के प्रभाव से ही दूध में घी बनता है, तो घी की उत्पत्ति होती है तेज से ही। तो आज्यम तेजस समुद्दिष्टम और आज्यम पाप हरम परम, आज्य सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हम जब हमारा वर्धापन दिन होता है, हमारा जन्मदिन होता है, तभी शास्त्रों ने कहा है कि पूरा घी पतला करके उसमें हमारे आईने में जैसे हम हमारा मुख कमल देखते रहते हैं, वैसे ही घी का आईना बना के, यानी पूरा पतला घी करके उसमें हमारा मुख अवलोकन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। क्योंकि आज्य में तेज है और वही तेज हमारे आंखों के द्वारा हमारे हृदय तक जा सकता है। तो आज्यम तेजस समुद्दिष्टम आज्यम पाप हरम परम, तो आज्य से सभी पापों का भी नाश हो जाता है। आज्यम सुराणाम आहार, यानी सभी देवों को आज्य प्रिय है। ऐसा है कि हम हवन जब करते हैं तो बहुत सारे द्रव्यों का हम हवन करते हैं अनेक देवताओं के लिए, लेकिन उसमें ऐसा कहा है कि जब भी कोई द्रव्य यदि नहीं मिलेगा तब भी घी सभी देवों को चलता है। घी का हवन हम सभी शक्तियों के लिए कर सकते हैं, घी का हवन हम सभी देवताओं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कहा है आज्यम सुराणाम आहार, सुर यानी देवों का आहार ही आज्य है। तो इसीलिए मैंने उसका स्नान में इस्तेमाल किया है। भगवान आपके लिए हमने घी लाया है, तो घी का स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले पयस्नानम समर्पयामि, हर एक उपचार के बाद ऐसा है पयस्नानम समर्पयामि, पयस्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानांतरेण आचमनीयम समर्पयामि, सकल पूजा परिपूर्णार्थे नमस्कारम समर्पयामि। ऐसा बोलने के बाद वैसे ही दधि स्नानम, वैसे ही घृत स्नानम भगवान को किया जाता है। भगवान को घी का स्नान करवाने के बाद आगे आता है
मधु स्नान यानी हनी का स्नान आता है, मधु का स्नान आता है। तो उसका मंत्र है सर्वौषधि समुत्पन्नम पीयूषम सदृशम मधु स्नानार्थंते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। मध जो होता कहलाता है, हनी जो कहलाता है, वो शहद जो कहलाता है, वो पूरे औषधियों में औषधि के समान है। और शहद जो होता है ना, तो बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठा करती है फूलों से और वो हम अपने घर में जमा करके रखती है और बाद में वो औषधि के रूप में मानवों को प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खियाँ बोलते हैं उनको। और शहद जो होता है वो औषधि है। पुराने जमाने में सलाइन जब नहीं था तब वैद्य लोग क्या करते थे, कोई बीमार आदमी उनके यहाँ नाड़ी दिखाने के लिए आया तो पहले उसको फ्रेशनेस मिलने के लिए क्या करते थे, तो शहद और पानी मिला के उनको पीने के लिए देते थे। तो शहद और पानी पीने से उसको पूरा फ्रेश लगता था और वो थोड़ी बीमारी से वो तकलीफ हो रही है उसमें थोड़ी सी राहत मिलती थी। तो सभी औषधि जो होती है वो वेद में तो ऐसा कहा है कि शहद के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि शहद जो होता है हमारे शरीर में जाने के बाद जल्दी से जल्दी हमारे खून में इकट्ठा हो जाता है, हमारे रक्त में मिल जाता है। तो इसीलिए कोई भी औषधि हम शहद के साथ सेवन करते हैं। तो ऐसा है शहद का महत्व। तो इसीलिए शहद का भी स्नान, मधु का स्नान, हनी का स्नान हम करवाते हैं। और उसके बाद मधु स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानांतरेण आचमनीयम समर्पयामि, सकल पूजा परिपूर्णार्थे नमस्कारम समर्पयामि। शहद के बाद आता है क्रमांक शक्कर का। तो शक्कर का ऐसा श्लोक आया है, इक्षुदंड समुद्भूतम दिव्य शर्करया हरिम स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। यह शर्करा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो शर्करा की उत्पत्ति इक्षुदंड माने गन्ने से होती है। तो यह शर्करा जो कहलाती है वो बहुत मीठी है, तो इसलिए मीठी शर्करा का हम स्नान भगवान को करवाते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही मीठा है, भगवान का नाम मीठा है, शक्कर जैसा है, भगवान का स्वरूप भी शक्कर जैसा है और शक्कर भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए शक्कर का स्नान हम पंचामृत में 5वां स्नान उसमें करवाते हैं। और उसके बाद भी शर्करा स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानांतरेण आचमनीयम समर्पयामि। ऐसा करके हम पंचामृतों को, पंच अमृत में से 5 द्रव्यों का स्नान हम भगवान को करवाते हैं। और उसके बाद शुद्ध जल भी देते हैं, आचमन भी देते हैं और नमस्कार भी करते हैं, या तो तुलसी पत्ता भी चढ़ाते हैं। ऐसा हर एक पूजा में ये उपचार होना जरूरी है। यदि कौन सी भी भगवान की हम पूजा करेंगे तब भी ये षोडशोपचार पूजा पूरे आ सेतु हिमाचल भारत में कभी भी कहाँ भी जाओ आप, और कौन सी भी वेद की शाखाएं हो या परंपराएं हो, लेकिन षोडशोपचार पूजा तो पूरे भारत देश में हमें आपको देखने को लिए मिलेगी। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर कलकत्ता, बंगाल तक, पूरे भारत देश में सभी जगहों पे भगवान की पूजा करवाते हैं। तो षोडशोपचार पूजा भी करवाते हैं। 17 भी उपचार नहीं होते और 15 भी उपचार नहीं होते, क्योंकि 16 उपचार का महत्व ऐसा ही है, क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर होता है ना, वो पूरा शरीर 16 कलाओं का बना है। ऐसा है कि चंद्रमा का भी 16 कलाएं हैं। चंद्रमा की जो अवस्था रहती है वो 16 कलाओं में परिवर्तित रहती है। प्रतिपदा, द्वितीया, ऐसी तिथियां होती है। तो हर एक दिन चंद्रमा का विस्तार हो जाता है। फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस तक वो चंद्रमा कम होते जाता है। तो जैसे चंद्रकला है हमारे यहाँ 15, तो हमारा शरीर भी 15 कलाओं का भी बना है, 16 कलाओं का भी बना है।
तो 15 कला कौन सी है? तो हमारा पूरा शरीर बना है तो उसमें पंच ज्ञानेंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन मात्राएं हमारे यहाँ पंच है। और वैसे तो पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये भी पंच महाभूत हमारे यहाँ है। तो 5 5 5 मिला के 15 हो गए। लेकिन ये पूरा शरीर चलाने वाला 16वां जो तत्व रहता है वो आत्म तत्व है, और जो आत्म तत्व है वही हमारे शरीर में रहने वाला भगवान ही है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा है संतों ने, देह देवा से मंदिर, आत्मा परमेश्वर। ये जो आत्म तत्व है वही भगवान है। अथर्व शीर्ष में भी हम भगवान गणेश जी को बोलते हैं, त्वम साक्षात आत्मा से नित्यम। तो ये आत्म रूप जो है, वो आत्मा जो है वो 16 तत्वों में आता है। तो ये पूरा 16 हो जाता है। इसीलिए हम षोडशोपचार पूजा ही करते हैं, 16 उपचार का ही समर्पण होता है। तो ये पंचामृत हमने अभी जो देखा ना, वो पंचामृत 16 उपचार में से जो स्नान उपचार हम करवाते हैं 6वां, तो उसमें ये उपचार कहलाते हैं। ये पंचामृत जो है वो उपचार है। वैसे तो 16 उपचार में पंचामृत का स्नपन नहीं आता, गिनती नहीं होती उसकी, लेकिन स्नान की गिनती होती है। तो स्नान में हमने ये पंचामृत हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो इसीलिए कोई तो उपचार होंगे, कोई तो मुख्य उपचार होंगे। तो मुख्य उपचार है स्नान और उपचार है पंचामृत। और बाद में पंचामृत के बाद और एक उपचार स्नान होता है, वो ऐसा होता है गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक का महत्व है, गंध होता है चंदन या तो अष्टगंध रहता है, वो थोड़ा पानी में मिला के उस सुगंधित जल से हम भगवान को स्नान करवाते हैं। तो गंध का स्नान इसलिए हम करवाते हैं क्योंकि सुगंधित जल है। उसके बाद भी भगवान को स्नान देते हैं, आचमन देते हैं। और यहाँ तक जब पूजा आती है तब हम भगवान की फिर पंचोपचार पूजा करने के बाद उनको अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक से जो पूर्व पूजा कहलाती है, और अभिषेक के बाद जो होती है वो उत्तर पूजा कहलाती है। वो पूर्व पूजा करते हैं। तो यहाँ गंध के उपचार तक हम आए, तो गंधोदक स्नान के बाद शुद्ध जल का स्नान, फिर आचमन, और फिर वहां पे पंचोपचार पूजा, यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग, नैवेद्य, ऐसे 5 उपचार भगवान को हम समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर बोलते हैं अनेन कृत पूर्वाराधनेन अमुक देवता प्रियताम, ऐसा बोल के उदक छोड़ते हैं। और भगवान को चढ़े हुए जो पुष्प है उनमें से एक पुष्प लेते हैं और उसका स्मेल करते हैं, उसका सूंघते हैं, और वो उत्तर दिशा में वो डाल देते हैं। उत्तरी निर्माल्यम विसृज्य, और बाद में भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक तो हर एक चीज से होता है। कोई दूध से अभिषेक होता है, और जल से अभिषेक होता है, या तो गंधोदक से भी अभिषेक होता है। हर एक भगवान को जैसा पानी प्रिय है वैसा हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पय स्नान, पय अभिषेक, दूध का अभिषेक सभी देवों को प्रिय है। जैसे कि भगवान शिव जी को जलधारा प्रिय है, तो जल का अभिषेक शिव जी के लिए होता है। भगवान गणेश जी को तो सभी रसों से स्नान करवाते हैं। सूर्य नारायण का भी वैसा ही पूजा, स्नान और पूजन होता है। तो अभिषेक करते समय अभिषेक पात्र रहता है, उसमें हम पानी डालते हैं, और अखंड धारा भगवान के सिर के ऊपर गिरती रहती है। और हम स्तोत्रों का, या तो मंत्रों का, या तो वैदिक सूक्तों का पाठ करते हैं, तो भगवान के ऊपर वो अभिषेक हो जाता है। अभिषेक की कल्पना ऐसी है कि जैसे हम जब बाथरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पहले तो बाल्टी लेके हम स्नान करेंगे, लेकिन स्नान करने के बाद हम बाथरूम में रहता हुआ शॉवर ऑन करते हैं, और शॉवर से यदि हमारे सिर के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है तो हमें इतना आनंद हो जाता है, सभी लोग वहां पे गाने लगते हैं।
जिसको गाना नहीं आता होगा उनके मुंह से भी स्वर और गाना निकलता है, क्योंकि आनंद की अवस्था उसमें आती है। तो भगवान को भी आनंद अभिषेक में रहता है। ये अभिषेक पात्र दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो भगवान के लिए शौर ही कहलाता है। जैसे हमारे सिर के ऊपर हम बाथरूम में शौर लेते हैं, वैसे भी भगवान के लिए शौर है। और जैसे हम गाना गाते हैं कोई, वैसे ही भगवान की स्तुति पर स्तोत्र या मंत्रों का पाठ करके हम भगवान को अभिषेक करते हैं। यहाँ तक हमने ये पंचामृत और पूर्व पूजा तक ये हमने पूजा का जानकारी पूजा की ली है। बाद में उसके उपरांत अभिषेक के बाद वस्त्र से आगे वाले उपचार सभी आते हैं, उसकी भी जानकारी हम जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसी पूजा हर एक को करनी आनी चाहिए और हर एक के घर में ऐसी पूजा होनी चाहिए। ये शास्त्रों ने जैसी कही है वैसी ये पूजा है। तो इसीलिए ये हमेशा ये जानकारी मिलने के लिए मेरा ये चैनल जरूर आप देखते रहना, और यदि आपने पहली बार देखा हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और पास में भी एक बेल रहती है वो भी बजा देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पहली बार नोटिफिकेशन उसका अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए आप जरूर ये वीडियो देखते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करना, इतनी ही प्रार्थना है। मंगल मूर्ति मोरया।